नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेडिंग करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन सी मिस्टेक है जो हमें ट्रेडिंग करते वक्त नहीं करनी है। तो लास्ट वीडियो में हमने 5 मिस्टेक को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम बाकी की बची हुई 4 मिस्टेक को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 1, रैंडम ट्रेड एंट्रीज। किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक प्लान बनाकर ट्रेडिंग करनी होगी। यहाँ इस चार्ट में आप लॉन्ग साइड के ट्रेड का एनालिसिस करके और उसे फॉलो करते हुए एक ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप एक बार फिर से एनालिसिस करके ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस हिट होता है, जिससे आपका PNL रेड हो जाता है। दोबारा एनालिसिस करने के बाद ट्रेड एंट्री करने के बावजूद आपका लॉस होने से आप इस लॉस को उसी दिन रिकवर करने के लिए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के रैंडम ट्रेड एंट्रीज करते हैं और इस लॉस को और बढ़ाते हैं। डे एंड होते होते आपका लॉस इतना बड़ा होता है कि उसका असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है। इसीलिए जब भी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी अगर लगातार 2 से 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस दिन आगे ट्रेडिंग ना करें और शाम को आराम से बैठकर आपने आज दिन भर क्या क्या गलतियां की है उनको एनालाइज करके उन्हें दूसरे दिन ना दोहराने की कोशिश करें। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 2, फोमो ट्रेडिंग। यहाँ इस चार्ट में प्राइस कंसोलिडेशन करते हुए एक ही रेंज में ट्रेड करती है। इस रेंज का जो भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड में बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मार्केट जैसे ही इस जोन के ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, कुछ नए ट्रेडर ब्रेकआउट कैंडल के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करने का इंतजार करे बगैर ही कहीं यह मौका उनके हाथ से ना निकल जाए, इस डर से ट्रेड एंट्री करना चालू कर देते हैं। कुछ देर तक कैंडल ऊपर बढ़ती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग फिर से जोन के अंदर हो जाती है और प्राइस एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे चली जाती है। इसीलिए जब तक आपको प्रॉपर ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक फोमो में आकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले उसे ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लेवल क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टॉप लॉस के मुकाबले आपका प्रॉफिट टारगेट छोटा सा है तो ऐसे ट्रेड में अपनी पूरी क्वांटिटी से एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में विन रेट बहुत ही कम होता है। 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड से ट्रेडिंग करते हुए आपके 10 में से अगर 3 से 4 ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट टारगेट हिट होता है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेड एंट्री करने से पहले इस ट्रेड में आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसका विचार ज़रूर करें। अगर यह ट्रेड एंट्री आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करती है तो ही ट्रेड में एंट्री करें, नहीं तो वेट करना ही समझदारी होती है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से न्यू ट्रेडर मार्केट ओपनिंग के फर्स्ट आवर में ही वोलेटिलिटी होने की वजह से प्रॉफिट में होते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने सेकंड हाफ में आता है वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से प्राइस एक्शन एनालिसिस के बगैर रैंडम ट्रेड एंट्री लेते हैं और लॉस करवा लेते हैं। इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में चार्ट पर प्रॉपर सेटअप नहीं बनता, फिर भी ट्रेड एंट्री करके उसे लॉस को और बढ़ाते हैं। इस लॉस से कुछ ट्रेडर डिप्रेस होकर दूसरे दिन भी सेम गलतियां दोहराते हैं। इसीलिए कभी भी मार्केट को चेस नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन आपका लॉस होता है तो छोटा सा लॉस लेकर उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।